गंगणपते नमः। खर्वमस्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दनमदगन्धलुब्धमधुपव्यालूलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिं प्रदं कामदम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवा मतिर्मतिर्मम। जय मां। कई विषयों पर हम आप लोगों के बीच चर्चा कर चुके हैं, पर आज मुझे लग रहा है कि शनि ग्रह पर विशेष रूप से चर्चा की जाए। जन्म कुंडली में या हस्त रेखा में शनि का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। सामान्य तौर पर तो लोग शनि से बहुत ही भयभीत रहते हैं। इसका कारण भी, शनि संघर्ष कराने वाला या शनि तपस्या कराने वाला ग्रह के रूप में जाना जाता है। शनि जन्म कुंडली में नक्षत्रों में वह पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म होने पर विंशोत्तरी मत से शनि की महादशा जीवन में रहता है। यानी उस जातक का जन्म शनि की महादशा में होता है। अब हमारे यहां दशा की गणना करने की 3 विधि है। एक विंशोत्तरी विधि है, दूसरा अष्टोत्तरी विधि है और तीसरा योगिनी विधि है। अष्टोत्तरी विधि का वर्णन या उस पर विचार मुख्य रूप से दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों के साथ ही किया जाता है। विंध्य क्षेत्र वाले लोगों के साथ विंशोत्तरी दशा की गणना करनी चाहिए, लेकिन किसी जातक की परफेक्ट भविष्यवाणी करने के लिए, उसके जीवन के विषय पर चर्चा करने के लिए या बताने के लिए या उसका दिशा निर्देश देने के लिए 2 दशा का निश्चित रूप से गणना करनी चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए।
अगर दक्षिण भारत में है तो आप अष्टोत्तरी और योगिनी दशा का मिला करके फलित करें। अगर उत्तर पूरब पश्चिम लिए हुए क्षेत्र में रहते हैं तो विंशोत्तरी और योगिनी को मिला करके फलित करें। योगिनी दशा में उल्का महादशा जो है वो शनि की महादशा होती है। अब शनि जो ग्रह है वो किन राशि पर रहने पर कैसा प्रभाव दिखाते हैं, इस बात की मैं पहले चर्चा करने जा रहा हूं। पहला तो बात आप जान लीजिए कि अगर शनि किसी की जन्मपत्री में धनु और मीन राशि पर स्थित है तो यह पहले जान लीजिए कि उसकी शनि की महादशा अच्छा फल देगा, निश्चित तौर पर। उसमें भी यदि शनि लग्नेश हो जाता है, नौमेश हो जाता है, दशमेश हो जाता है, पंचमेश हो जाता है, चतुर्थेश हो जाता है, और तब वह अगर धनु या मीन राशि पर स्थित हो गया है तो आप पूर्ण रूप से जान लीजिए कि उस जातक का शनि राजयोग निश्चित तौर पर देगा। उसकी पहचान अन्य लोगों से अलग होगी, उसका व्यक्तित्व अलग रहेगा, उसके अपने परिवार में ही अन्य भाई बहनों से उसकी गणना अलग की जाएगी। आप मिला लीजिएगा। ये एक बात हुआ। शनि जिस राशि को देखता है उसकी, या जिस राशि पर वो अपना प्रभाव, उसकी दृष्टि बहुत ही खराब होती है। खास करके सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि और कर्क राशि पर अगर उसकी दृष्टि पड़ती है तो उसमें वो बहुत ही विघ्न उत्पन्न करता है, उसमें वह काफी कष्ट पैदा करता है। अगर किसी का अष्टम स्थान पर सिंह राशि है और शनि उस पर देख रहा है तो समझिए कि उसके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशानी आएगी। किसी के अष्टम स्थान पर वृश्चिक राशि है और उसको शनि देख रहा है, कर्क राशि है, शनि देख रहा है, तो ये आप पक्का जान लीजिए कि उसके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर के काफी परेशानी आनी है। अगर किसी की कुंडली में पंचम स्थान पर मेष, वृश्चिक, सिंह या कर्क राशि है और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आप स्पष्ट जान लीजिए कि उसको लाइफ में, जीवन में जलील होना, अपमानित होना, शिक्षा में बाधा आना, अच्छा काम करने के बावजूद उस पर दोषारोपण होना, साथ ही संतान को लेकर परेशानी आना, संतान का नुकसान होना, ये जरूर जीवन में उसे फेस करना पड़ेगा। क्योंकि शनि की दृष्टि बहुत ही कठोर होती है
आप सभी ग्रह 7वें घर पर दृष्टि डालते हैं, शनि भी 7वें घर पर दृष्टि डालता है, लेकिन स्पेशल इसकी 2 और दृष्टि होती है, तीसरा घर पर और 10वां घर पर। जहां यह बैठता है वहां से तीसरे घर और 10वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालता है। शनि छायात्मज ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ये पृथकताजनक प्रभाव उत्पन्न करता है। उत्तर कालामृत तो स्पष्ट लिख दिया है कि शनि के साथ अन्य जो 2 और छायात्मज ग्रह हैं उनमें से एक इसके साथ होकर के कहीं प्रभावित कर रहा हो तो उस घर को नुकसान काफी पहुंचाता है। उस नुकसान की भरपाई होना भी संभव नहीं लगता। विशेष दैवी कृपा ही होने पर उसकी क्षतिपूर्ति हो सकती। शनि की दशा 19 वर्ष की होती है, ये पहले जान लीजिए, विंशोत्तरी मत से, और योगिनी मत से उल्का दशा 6 वर्ष के लिए होता है। इस दशा में रोग, अपमान तथा कई प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं एवं परिवार में प्रियजन का निधन भी होता है। मैं तो रोज किसी न किसी की कुंडली में शनि महादशा पर चर्चा करता हूं और ये देखने को मिलता है। शनि की चर्चा होते समय मैं ये बता दूं कि अयोध्या में राम का राज्याभिषेक की जगह वनवास जो हुआ और दशरथ की जो मृत्यु हुई, ये सारी शनि की महादशा में ही हुई है। इतने पुरुषार्थी राजा दशरथ और पुत्र शोक में अपना जीवन समाप्त कर दिए। इसलिए शनि किसी को छोड़ता नहीं है, वह परीक्षा लेता है, तपस्या कराता है, और यदि उस परीक्षा में आप सफल हो जाते हैं तो इसके बाद आप ऐश्वर्य भी भोगते हैं। ये भी आप जान लें। हरिश्चंद्र की जो इतनी विकट परिस्थिति आई वो शनि की ही महादशा थी। शनि की महादशा को शांत करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। उन उपायों में मैं आपको 2-3 मुख्य उपाय की चर्चा कर देता हूं। एक तो रत्न के द्वारा शनि को सही किया जा सकता है, उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। शनि का रत्न नीलम होता है, लेकिन आप पहले बात जान लीजिए कि शनि की कुंडली में स्थिति देख करके ही नीलम को धारण किया जाता है। लेकिन शनि की महादशा में पोखराज पत्थर बहुत काम करता है, क्योंकि पोखराज बृहस्पति का रत्न है और बृहस्पति शनि को न्यूट्रलाइज करता है, उसको
सद्बुद्धि से प्रेरित करता है, उसके अंदर सहन शक्ति प्रदान करता है। आमतौर पर लोग शनि की महादशा में नीलम धारण करने के लिए कह देता है, लेकिन नीलम बहुत योग्य व्यक्ति से, जिसकी अनुभव बहुत सही हो, उस व्यक्ति से राय लेकर के ही नीलम धारण करना चाहिए। वैसे एमेथिस्ट, जमुनिया, काला घोड़ा के नाल सामान्य तौर पर प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन पीला पोखराज बहुत काम करता है। शनि के दशा में पोखराज पहनने से अचीवमेंट तो बहुत नहीं मिलेगा, लेकिन जो बहुत हानि होनी है उसको वो कंट्रोल कर देता है। जितनी हानि होनी चाहिए वो नहीं होने देगा। एकदम ये मैं दावा के साथ कहता हूं। मेरा जो 40-45 साल का अनुभव है, जो मैंने इसमें देखा है, वो इसमें सफलता प्राप्त हुआ है। शनि से पंच महापुरुष योग में सस नामक पंच महापुरुष योग भी बनता है। शनि अगर अपनी राशि पर या उच्च अपनी तुला राशि पर केंद्र में स्थित हो, पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर में स्थित होता है, तो सस नामक पंच महापुरुष योग बनता है। ऐसा जातक लंबी आयु वाला तथा नृप तुल्य सुख ऐश्वर्य को भोगने वाला होता है। उसके साथ सब कुछ उपलब्ध होता है। माता पिता, भाई बहन, सेवक, वाहन, हाथी घोड़ा, सब प्रकार की सुविधाएं जो एक राजा के पास होनी चाहिए वो उसे उपलब्ध होता है। साथ ही वो दीर्घायु 77 वर्ष से ऊपर की आयु जीने वाला होता है। शनि की महादशा, शनि अगर लग्न पर दृष्टि डाल दे, शनि अगर लग्नेश को देख ले, शनि अगर चंद्रमा पर दृष्टि डाले, तो जातक को बहुत भावनात्मक बुद्धि प्रदान करता है। बहुत सेंटिमेंटल जातक हो जाता है। साथ ही उसकी आयु में भी कमी आती है। साथ ही वो त्याग की भावना बहुत रखता है, किसी चीज की परवाह नहीं करता, उसके पास धैर्य नहीं रहता है, वो कोई चीज तुरंत चाहता है। साथ ही वह शॉर्ट टेम्पर का भी होता है और उसके बाद उसे अफसोस भी बहुत होता है। वह नहीं चाहता है कि मैं क्रोध करूं, पर वह क्रोध करता है, उससे क्रोध हो जाती है। अगला उसके क्रोध को देख करके उसे ये फील होता है कि इस जातक पर कोई भूत प्रेत है, ऐसा क्रोध करेगा। इसलिए शनि को अगर अनुकूल बनाने है तो हाथी को सप्ताह में एक दिन फल खिलाइए, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, अति लाभ होगा। अगर काली चींटी को आप चावल की आटा बना करके उसमें चीनी मिला करके आप देते हैं, खिलाते हैं, काला चूटी, तो आपको बहुत लाभ होगा।
शनि इतना लाभ देगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप ये जानिए कि आपको राजयोग आ गया, सारा ज्योतिषी लोग का प्रिडिक्शन फेल कर जाएगा, असत्य साबित हो जाएगा। अगर आप पीला पुखराज धारण कर लेते हैं, हाथी को फल खिलाते हैं, और अगर चावल की आटे बना करके उसमें चीनी मिलाकर, या नारियल के बुरादा में चीनी मिलाकर, या बादाम की पीस करके उसमें चीनी मिला करके अगर काले चींटी को खिलाते हैं, तब आपको बहुत लाभ होगा। मैंने उस लाभ को मैं शब्द में व्यक्त नहीं कर सकता। साथ ही शनिवार के दिन सरसों तेल, लोहा का बर्तन, स्टील का नहीं, लोहा का बर्तन, गेहूं, गुड़, नीला रंग का कपड़ा, मुल्ली पत्ता समेत कूस की चटाई, ये सब दान करते हैं, किसी धर्म स्थल में ब्राह्मण को देते हैं दक्षिणा के साथ नतमस्तक होकर, तो आपको इससे भी काफी लाभ होगा। इसके अलावे शनि का जप भी है। अगर शनि बहुत प्रतिकूल है तो आप उसके वैदिक मंत्र ओम सन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये सन्नो रवि स्रवन्तु नः, इस मंत्र से 92,000 जप करावें, उसका फिर दशांश जप करावें 9,200, और तब उसका हवन करें, काफी लाभ होगा। शनि को अनुकूल करने के लिए, शनि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए मैंने कई विधि बताया, और आपको इस, अगर शनि से मुक्ति चाहते हैं तो इन उपायों को करके देखें। लेकिन इस बात को हमेशा ख्याल रखें कि आपका वास्तु सही होना चाहिए, आपके कुल देवता, पितृ देवता सही रहना चाहिए। अगर ये दूषित हैं, ये दुखी हैं, तो कोई भी उपाय होने नहीं देगा। ये पहला बात जान लीजिए, इसमें विघ्न आना ही है। या तो आपके मन में ही नहीं बनेगा, आपको सही गाइड करने वाला कोई नहीं मिलेगा, या कोई गाइड भी कर दिया तो आपको विश्वास नहीं बनेगा, आप कर नहीं पाइएगा। शनि को शांत करने के लिए और अटूट संपत्ति प्राप्त करने के लिए बंदर को भी फल खिलाया जा सकता है, बहुत लाभ होगा। क्योंकि शनि और हनुमान जी के बीच में ये कमिटमेंट है, संधि है। इसी शर्त पर हनुमान जी ने रावण के जेल से शनि को मुक्त कराया था कि हमारे प्रियजनों पर आपकी अकृपा नहीं होगी, उस पर आप हमेशा अच्छा भाव रखेंगे। इसलिए बंदर को भी आप फल खिलावें, क्योंकि बंदर को फल ही खिलाना चाहिए, उसका मुख्य आहार फल ही होता है। इस प्रकार आज मैंने आपको शनि के विषय में जो चर्चा किया, अगले बार मैं इससे दूसरे ग्रहों के ऊपर चर्चा करेंगे, उससे कैसे आपको त्राण मिलेगी।